नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे बीएसटीसी और पीटीटी के लिए आप हमारे चैनल पे प्रतिदिन आज से जुड़ जाइए। आज से हमारे जीके के टॉपिक वाइज आपको दोस्तों प्रश्न उत्तर करवाए जाएंगे। आज हमारा पहला टॉपिक है राजस्थान जीके का, वह है दोस्तों राजस्थान के प्रजामंडल। आपके बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के अंदर एक या दो प्रश्न इस टॉपिक से जरूर पूछे जाएंगे। 35 प्रश्न इस क्लास के अंदर रहने वाले हैं। हर एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और जो भी साथी हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार आ रहा है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना है और क्या करना है, अपने मित्रों के पास इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करना है। दोस्तों काफी दिन के बाद हमारा आज ये पहला सेशन स्टार्ट होने वाला है। आपके बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के लिए एकमात्र समर्पित चैनल होने वाला आज से हमारे दोस्तों प्रतिदिन वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। टेस्ट सीरीज आपके दोस्तों प्रतिदिन लगवाई जाएंगे। आपको टेस्ट देना है और दोस्तों एक दो दिन के अंदर आपके प्रतिदिन मॉडल टेस्ट पेपर भी करवा दिए जाएंगे। दोस्तों आज की दोस्तों क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न है 1855 में सज्जन कीर्ति सुधारक नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है? बताइए दोस्तों, आपके सामने चार विकल्प दे रखे हैं। पहला है बीकानेर, जयपुर, उदयपुर या कोटा। 1885 में सज्जन कीर्ति सुधारक नामक समाचार पत्र है दोस्तों, वह है उदयपुर से प्रकाशित होता है। कहां से होता है प्यारे दोस्तों? उदयपुर से। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो सज्जन कीर्ति सुधारक नामक समाचार पत्र है वह कहां से प्रकाशित होता है? उदयपुर से होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक टाइम्स राजस्थान टाइम्स पत्र कहां से प्रकाशित होता है? यह होता है दोस्तों आपके कहां? अजमेर से। कहां से होता है प्यारे दोस्तों? अजमेर से। कौन सा? 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स पत्र यह होता है आपके अजमेर से। अगला प्रश्न, केसरी सिंह बारट ने एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में दिल्ली जाने से किस मेवाड़ महाराणा को चेतावनी राजचुंगाट नामक 13 सोठे लिखकर रोका था? किसको रोका था? सभी को आना चाहिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। यह रोका था दोस्तों महाराणा फतेह सिंह को। किसको? महाराणा फतेह सिंह को। अगला प्रश्न, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी को इस प्रश्न का आंसर आना चाहिए। कांग्रेस की स्थापना ये की गई थी 1885 में। कब? 1885। अगला, 1888 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में अजमेर की गोपीनाथ माथुर, किशनलाल व हरिविलास शारदा राज्य के प्रतिनिधि के रूप में बनकर गए थे? बताइए दोस्तों किस अधिवेशन में गए थे? ये गए थे आपके इलाहाबाद अधिवेशन के अंदर। अगला प्रश्न, राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज व चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा और स्वामी नरसिंह देव सरस्वती ने कहां पर की थी? ये की थी दोस्तों आपके दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में। ऑप्शन नंबर दोस्तों पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजपूताना मध्य भारत सभा के हुए अधिवेशन के बारे में कथन बताइए दोस्तों। पहला कथन है दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1919 अमृतसर में हुआ। बताइए दोस्तों। तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 अजमेर में। चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 नागपुर में। या उपरोक्त सभी सत्य है दोस्तों। उपरोक्त जो दूसरा, तीसरा और चौथा जो तीनों के तीनों अधिवेशन है वह सही क्रम के अंदर दे रखे हैं, सही दिनांक के अंदर दे रखे हैं, तो सारे के सारे ऑप्शन हमारे क्या सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, मार्च 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए प्यारे दोस्तों। पहला विकल्प है आपके सामने नरसिंह चिंतामणि, दूसरा है जमनालाल बजाज, तीसरा गणेश नारायण सोमाजी और चौथा है आपके सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बताइए प्यारे दोस्तों किसने की थी राजपूताना मध्य भारत सभा के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता? यह अध्यक्षता की थी दोस्तों जमनालाल बजाज ने। किसने की थी प्यारे दोस्तों? जमनालाल बजाज ने। अगला प्रश्न, दिसंबर 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन नागपुर में निर्वाचित हुए अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि को लेकर जब नागपुर नहीं पहुंच सके तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? गणेश नारायण सोमाजी ने। किसने? गणेश नारायण सोमाजी ने अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न,
विजय सिंह पथिक, नामरानी चौधरी, हरिभाई किंकर ने मिलकर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की थी? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, इन तीनों ने मिलकर जो वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी वह कब की थी? आपको बताना है 1916, 17, 18 या 19 के अंदर। बताइए प्यारे दोस्तों, ये की थी आपके 1919 के अंदर। कब? 1919 के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान के राजनीतिक एवं क्रांतिकारी भंवरलाल शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने थे? दोस्तों बताइए, बीकानेर, जोधपुर, मेवाड़ या जयपुर के? ये बने थे दोस्तों आपके किसके? जोधपुर के। अगला प्रश्न दोस्तों, अंग्रेजों की राय बहादुर की उपाधि लौटाने वाले जयपुर के क्रांतिकारी कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कौन थे? जमनालाल बजाज। कौन प्यारे दोस्तों? जो राय बहादुर की उपाधि लौटाने वाले प्रथम क्रांतिकारी। अगला प्रश्न, 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें मोतीलाल तेजावत, नेहरू भी उपस्थित थे? दोस्तों बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, मोतीलाल नेहरू भी उसके अंदर क्या थे? उपस्थित। मगाराम वैद, मुक्ता प्रसाद वकील, मौलाना शौकत अली या यासीन खां? कौन थे प्यारे दोस्तों? ये थे आपके मौलाना शौकत अली। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत के प्रतिनिधि करने हेतु पेरिस किसे भेजा था? ये पेरिस भेजा था दोस्तों आपके गंगा सिंह को। किसको? गंगा सिंह। 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना किसने की, जिसकी अध्यक्षता वायसराय ने की थी? दोस्तों बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, गंगा सिंह। अगला प्रश्न, स्वदेशी वस्त्र पहनने तथा तिलक स्वराज्य कोष में चंदा लेने के कारण राजस्थान की किस रियासत के राजा ने शिवमूर्ति सिंह, संपूर्णानंद व आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से निलंबित कर दिया था? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर या नागौर के? दोस्तों बताइए, ये थे आपके बीकानेर। अगला प्रश्न दोस्तों, उदयपुर महाराणा फतेह सिंह अंग्रेजों के कहने पर किसे 28 जुलाई 1921 को उदयपुर का शासन दे देते थे? किसको? बताइए दोस्तों, ये दे देते हैं उमेद सिंह को। किसको प्यारे दोस्तों? उमेद सिंह को। अगला प्रश्न, फतेह सिंह के बाद शासक बने भोपाल सिंह ने अंग्रेजी सरकार की इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल बनाया, जिसमें राजस्व विभाग किसे सौंपा था? ये राजस्व विभाग सौंपा था मिस्टर ट्रेंच को। किसको? मिस्टर ट्रेंच को। अगला प्रश्न, 1949 में जोधपुर रियासत का विलय राजस्थान एकीकरण के किस चरण के अंदर हुआ था? यह हुआ था दोस्तों आपके चौथे चरण के अंदर। अगला प्रश्न, बीकानेर में जनजागृति लाने वाले सर्वप्रथम चूरू के क्रांतिकारी कौन थे? चूरू के क्रांतिकारी सर्वप्रथम स्वामी गोपाल दास। कौन? स्वामी गोपाल दास। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मगाराम वैद ने कहां की थी? ये की थी आपके कलकत्ता के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, 1946 में महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर के नए शासक कौन बने थे? बीकानेर के नए शासक बने थे दोस्तों महाराणा शार्दुल सिंह। अगला प्रश्न, किस वर्ष बीकानेर एक्ट की पास करके द्विदशनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा व धारा सभा, हाईकोर्ट व लोकसभा आयोग की स्थापना की गई थी? 1945, 47, 49 या 56 को? ये की गई थी दोस्तों 1947 को। अगला प्रश्न, 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में किसे संविधान निर्मात्री सभा में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए? सरदार सिंह, दलेल सिंह, मुकुट बिहारी लाल या के.एम. पणिक्कर को? किसको? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा के.एम. पणिक्कर को। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के संविधान निर्माण में बीकानेर के प्रत्यक्ष तौर पर सदस्य के रूप में भाग लिया था? किसने लिया था? ये लिया था जसवंत सिंह ने। किसने? जसवंत सिंह ने। भारत और पाक विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना कब बनी थी? माउंटबेटन योजना कब बनी थी? ये बनी थी दोस्तों आपके 3 जून 1947 को। कब? 3 जून 1947 को।
बीकानेर राज्य के महाराजा जिन्होंने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर किए थे। किसने? शार्दुल सिंह ने। किसने किए थे प्यारे दोस्तों? शार्दुल सिंह ने। जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में असत्य कथन बताइए। आपको क्या बताना है? असत्य कथन। पहला कथन क्या है? जैसलमेर का पहला समाचार पत्र विजय 1920 में प्रारंभ हुआ। बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों। 1932 में माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का गठन किया गया। बिल्कुल सही है। 1945 में मिठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की। बिल्कुल सही है। जैसलमेर रियासत का विलय संयुक्त राजस्थान के तीसरे चरण में हुआ। यह क्या हो जाएगा आपके? गलत। अगला प्रश्न, 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्य लाल वर्मा ने दोस्तों। अगला, 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के बाद मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्म नारायण ने इसे गैर कानूनी संस्था घोषित किया। बाद में इस पर प्रतिबंध कब हटा दिया गया था? इसका प्रतिबंध हटा दिया गया था 1941 के अंदर। कब? 1941। अगला, जब मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा तब माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ छोड़कर कहां चले गए थे? ये चले गए थे अजमेर के अंदर। अगला प्रश्न, निम्न में से एक असत्य कथन बताना है। क्या बताना है? असत्य कथन कौन सा है? पहला कथन है राजपूताना मध्य भारत सभा 1918। बिल्कुल सही है। राजस्थान सेवा संघ 1919, अखिल भारतीय देशीय लोक परिषद 1920, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1936 के अंदर नहीं था। अगला, 1931 में गठित जयपुर प्रजामंडल राजनीति में प्रवेश कब किया था? बताइए। प्रवेश किया था 1938 के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रजामंडल की स्थापना के बारे में असत्य बताओ। क्या बताना है? असत्य। पहला, मारवाड़ प्रजामंडल 1934 सही है। कोटा 1938। उदयपुर प्रजामंडल ये आपके 1939 के अंदर नहीं। बीकानेर 1936 सही है। अगला प्रश्न, प्रजामंडल की स्थापना के बारे में असत्य कथन बताना है। क्या बताना है? असत्य कथन। पहला कौन सा हो जाएगा आपके? जैसलमेर प्रजामंडल 1945 सही है। सिरोही 1939 सही है। अलवर 1938 सही है। यह भरतपुर वाला आपकी क्या हो जाएगा? गलत दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आपके जो राजस्थान का प्रजामंडल है। क्या? राजस्थान का प्रजामंडल से आपके निश्चित 1 न 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सभी को पता है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। 35 प्रश्न इस क्लास के अंदर थे। आई होप ये क्लास सभी को पसंद आई होगी। और दोस्तों जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्या करना है आपको? 35 प्रश्न में से कितने भी प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, जिससे आपको क्या पता चलेगा आपकी जो राजस्थान का प्रजामंडल है, जो जीके की क्लासें होती है प्रतिदिन, उसके अंदर कितना स्कोर रहता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्या करना है अपने मित्रों के पास इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।